ये सब करके वो तुम्हें अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहती है विराट। अब मैं सई के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूं। और तुम्हें क्या पता सई क्या सोच रही है, क्या करने वाली है? ह्यूमन बिहेवियर की एक्सपर्ट हो तुम, पीएचडी की है तुमने। इतनी सिंपल सी बात समझने के लिए एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है विराट। और अगर तुम्हारी आंखों के सामने ये जो सई नाम का पर्दा नहीं पड़ा होता ना, तो तुम्हें भी साफ नजर आ जाता। सई अच्छे से जानती है कि तुम उससे दूर नहीं रह सकते। कोई खास जगह है तुम्हारे दिल में उसके लिए। और सच भी तो यही है। बस इसी बात का फायदा उठा के वो तुम्हारे जज्बात के साथ खेल रही है। माना कि तुमसे गलती हुई है विराट, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का पछतावा भी तो है। और तुम्ही ने कहा था ना कि तुमने उससे जाकर माफी भी मांगी थी। फिर उसने तुम्हें माफ क्यों नहीं किया? अब ऐसा तो नहीं है ना कि सई ने कभी कोई गलती नहीं की। अरे इस घर की बेटी को भगाकर बिना किसी को बताए उसकी शादी करवा देना, ये गलती नहीं तो और क्या है? वो इतना नाटक सिर्फ इसीलिए कर रही है क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती है कि वो जितना वक्त लेगी तुम उतना उसके एहसानों के नीचे दबोगे, और फिर वो जो कहेगी, जैसा कहेगी, तुम वैसा ही करोगी। कमाल है, मतलब वाकई तुम तारीफ के काबिल हो। जितनी गहराई से तुमने सई के बारे में जो जानकारी दी है ना मुझे, मतलब सच में कमाल है। मैं उसका पति हूं, उसके बावजूद मुझे नहीं पता उसके बारे में इतना कुछ, लेकिन तुम एज ऑलवेज तुम्हें सब पता है। देखो गोडू, मुझे बताओ सई को वापस लाने के लिए हमको क्या करना है? बस तुम उसी के बारे में सोचो, किसी और के बारे में मत सोचो। इन लोगों के मुंह मत लगो, सब चलते हैं सही से, पसंद नहीं करते वो उसे। आई सई नागपुर जरूर आएगी। वो अपनी पढ़ाई का नुकसान कभी नहीं होने देगी। हाँ, तब मैं जाके उसे वापस लेके आऊंगी। देखना गुरु, मैं देखती हूँ वो कैसे नहीं आएगी, वो कैसे नहीं सुनती अपनी आई की बात, मैं देखती हूँ। नहीं आई, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आई मैं भी चाहता हूँ कि सही इस घर में वापस आ जाए, लेकिन किसी मजबूरी या किसी का दिल रखने के लिए नहीं। क्योंकि अगर सही ऐसे आ भी जाती है ना, तो वो हमारी सही नहीं होगी। आई मैं सही को वापस लाऊंगा, लेकिन तब जब वो मुझे माफ कर देगी, जब उसके दिल में मेरे लिए जो गुस्सा है वो खत्म हो जाएगा तब। लेकिन तब तक आई मैं इंतजार करूंगा। इंतजार? विराट, तुम ही कहा करते थे ना वो सही तुम्हारी सिर्फ जिम्मेदारी है और कुछ नहीं। नहीं आई तो नहीं आई, क्या ये दीवानों की तरह तड़प रहे हो? और मैं उसका इंतजार करूंगा, क्या ये फिजूल की बात है? शायद आपको अभी भी सही की अहमियत का अंदाजा नहीं हुआ है। आज सही की वजह से हमारी देवी ताई की जिंदगी में खुशियां भर गई है। जो काम एक भाई के नाते मुझे करना चाहिए था, वो काम सही ने कर दिखाया। और हाँ बाबा, सही के लिए मेरे जज्बात बदल चुके हैं। उसने इस घर के लिए, इस परिवार के लिए जो कुछ भी किया है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई और कर सकता था। मस्त मस्त। अब तुम्हारे लिए वो जंगली मुर्गी सही हो गई है और हम सब गलत। लेकिन तुम भूल रहे हो विराट कि तुम्हारी परवरिश भी इसी घर में हुई है, हमारे ही संस्कार तेरे अंदर है। अब तुम उस जिद्दी लड़की को गलत ठहराने के बजाय हम पर उंगली उठा रहे हो।
और तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि उस अक्खड़ लड़की के लिए तुम्हारे जज्बात बदल गए हैं। साफ साफ नजर आ रहा है कि उस सई ने तुम पर जादू चला दिया है। कोडू, मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। इंसान जब तकलीफ में होता है तो सबसे पहले उसका परिवार उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ मदद तो दूर, तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है वो तकलीफ भी इन्हें नहीं दिख रही है। एक पति जिसकी पत्नी इतनी दूर है उसे कितना दुख हो रहा है ये समझने की कोशिश भी नहीं कोई कर रहा है। कुछ नहीं समझना चाहते ये लोग। दादा, सई बहनी को खोने का डर आपकी नजरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन दादा आप फिक्र मत कीजिए, मुझे यकीन है सई बहनी बहुत ही जल्द वापस लौट आएगी। लेकिन विराट दादा, अगर भाभी कभी वापस आई ही नहीं तो आप क्या करेंगे? करिश्मा, तुम भी एक औरत हो, एक पत्नी हो, एक बहू हो। भगवान न करे तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो। अगर इस घर के लोग तुम्हें भी अगर घर से बाहर कर दे तो तुम क्या चाहोगी? वो ही तुम्हारा इंतजार करे या फिर तुम्हें भूल जाए और जिंदगी में आगे बढ़े? क्या चाहोगी तुम? नहीं काकू, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस विराट दादा के बारे में सोच रही थी। करिश्मा, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। हम भी तो इसके भले के लिए ही तो कह रहे हैं कि उस जिद्दी लड़की को भूलकर अब जिंदगी में आगे बढ़े। लेकिन इस वक्त इसकी हालत नहीं है कि ये हमारी फिक्र, हमारी परवाह समझ सके। अरे हम क्या महसूस कर रहे हैं ये समझ ही नहीं रहा है। नहीं काकू, सब समझ रहा हूं मैं, अच्छी तरह से समझ रहा हूं। आपको मेरी फिक्र है, मेरी परवाह है, मान लिया। लेकिन सच में आपके मन में जो चल रहा है वो आप मेरे सामने जाहिर ही नहीं होने दे रही हैं। क्या कहना चाहते हो? क्या है हमारे मन में? खुशी, खुशी काकू, खुशी है। सही के इस घर में ना लौटने की खुशी है जो आप सब अंदर ही अंदर दबा के रख रहे हैं। जश्न मनाने का मन कर रहा होगा ना आपका ये सुनकर कि सही घर में वापस नहीं आने वाली है। आप सब मुझे कहते रहते थे कि सही को इस घर को छोड़कर चले जाना चाहिए था, उसका कोई हक ही नहीं बनता यहां रहने का। देखिए, आप सबकी मनोकामना पूरी हो गई। अरे आप सब खड़े क्यों हैं? जाइए, जश्न मनाइए। अरे मैं तो कहता हूं धूमधाम से मनाइए जश्न। मिठाइयां लाइए और पड़ोसियों में बांटिए। हाँ, वही जो खड़े थे ना उस दिन बाहर, बांटिए। करिश्मा, यहाँ ना। हाँ। ये लो, ये पैसे लो, लो लो लो, जाओ मिठाई लेकर आओ, सब में बांट देंगे, ठीक है? आप सबके जश्न में मेरा भी तो कुछ योगदान होना चाहिए कि नहीं? बस करो विराट, तुम अब हमारी बेइज्जती कर रहे हो। इतनी सी बात पे आपको आपकी बेइज्जती लगने लगी, लेकिन अभी तो मैंने कुछ किया ही कहाँ है। इतनी सी बात पे आपको गुस्सा आ गया, लेकिन आपको एक भी बार ये ख्याल नहीं आया ना कि सही के दिल पर क्या बीती होगी, उसे कितनी बेइज्जती महसूस हुई होगी जब मैंने, आपके ये सुपुत्र ने उसे सबके सामने भला बुरा कहा, घर से बाहर निकाल दिया। तब आपने मुझे कुछ क्यों नहीं कहा? बस कर विराट, उस जंगली मुर्गी का भूत तेरे सर पर मंडरा रहा है। लगता है जब तक वो वापस नहीं आएगी तुम पूरी तरह से पागल हो चुके होगे। नहीं काकू,
पागल तो आप लोगों ने मुझे बना दिया था, इसीलिए मुझे सही की ना तो सच्चाई दिखी ना अच्छाई। काकू, आपकी बातों का, आपके शब्दों का ऐसा पर्दा मेरी आंखों पर पड़ा हुआ था कि मैंने अपनी सही को खुद से, इस घर से, अपनी जिंदगी से निकाल दिया। मैंने अपनी सही सही को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए मैं खुद को और आप सबको कभी माफ नहीं करूंगा। सही को घर से बाहर निकालने के लिए तुम हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हो? हाँ, मेरी उस हरकत के लिए आप भी उतने ही जिम्मेदार हो जितना कि मैं। कोडू, सही इस घर में वापस आएगी, उसे आना ही होगा। क्यों नहीं आएगी वो? ये घर उसका है, यहां रहने का उसे पूरा अधिकार है। वो जरूर आएगी। आई, मैं उसे लेकर आऊंगी। मैंने सिर्फ सही का दिल ही नहीं, उसका भरोसा भी तोड़ा है। लेकिन उसके लिए तुमने पश्चाताप किया है ना गोडू? पश्चाताप कर लिया, लेकिन अब इंतजार करना है आई, तब तक जब तक सही खुद मुझे माफ नहीं कर लेती और वो अपने आप इस घर में लौट कर नहीं आ जाती। लेकिन तब तक मैं नहीं चाहता कि कोई भी उसे मनाने की कोशिश करे या वापस आने के लिए मजबूर करे। प्लीज आई, प्लीज। पत्रलेखा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए, भगवान के लिए मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो कुछ देर के लिए। सही के ना लौटने की वजह से वो वैसे भी बहुत परेशान है पत्रलेखा। मैं नहीं चाहती कि तुम उसकी परेशानी और बढ़ाओ। प्लीज प्लीज। मैं उसे परेशान करने नहीं जा रही हूँ अश्विनी तुम मामी। जाती क्यों हो उसके पीछे पीछे? मैं सबसे विनती करती हूँ, मेरे बेटे को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। ना ही उसे कोई फिजूल के सवाल पूछेगा और ना ही कोई बेकार की बातें करेगा। सही के खोने का डर उसे खाए जा रहा है और मैं नहीं चाहती कि उसे और तकलीफ हो। प्लीज। बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। हाँ, आ जाओ, रखो यहाँ पे। एक चीज तो रहेगी। अरे इतना सारा खाना तो है, आप और क्या लेने जा रही हैं? अरे आमरस मेरी स्पेशलिटी है। आप यहाँ क्यों आई हैं आई? तुम्हें खाना खिलाने आई हूँ बेटा। क्यों? आपको क्या लगता है हम कोई सड़क पर बैठे भिखारी हैं? ये ठेवित है। हाँ? क्या हुआ सही? खाना तीखा लगा क्या? रुक, पानी देती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
मुझे आई की याद आ गई। आई भी मुझे इतने प्यार से खाना खिलाया करती थी, और उस दिन उनके प्यार के बदले मैं उन्हें थोड़ा सा सम्मान भी नहीं दे पाई। क्यों, कुछ हुआ था क्या? उस रात जब विराट सर ने मुझे घर से निकाल दिया था, तो सबके खिलाफ जाकर आई मेरे लिए खाना लेकर आई थी। हालांकि मैं उनके प्यार का सम्मान रखना चाहती थी, लेकिन नहीं रख पाई और उनसे कड़वे शब्दों में बात की। अभी भी उन शब्दों की कड़वाहट मेरे दिल को बहुत दुख पहुंचाती है। ताई, मुझे दुनिया में लाते ही मेरी आई दुनिया से चल बसी। मुझे तो पता ही नहीं था कि आई का प्यार क्या होता है। लेकिन जब विराट सर से शादी कर कर मैं उनके घर गई, जरूर कोई मजबूरी रही होगी, इसलिए तूने इतना बड़ा कदम उठाया। वो कभी किसी गलत लड़की को इस घर की बहू बनाकर लेके नहीं आएगा। इसलिए मैं सौ अश्विनी निनाद चौहान, विराट की माँ और सही की सासूबाई होने के नाते इस शादी को स्वीकृति देती हूँ। वहां पर सब लोग मेरे खिलाफ थे, लेकिन सिर्फ एक आई थी जिन्होंने मुझे अपनी बेटी समझकर मुझसे प्यार किया, हर कदम पर मेरा साथ दिया। मैंने तो सुना था कि सास बहू के रिश्ते में खटास होती है, नोक-झोंक होती है, लेकिन आई और मेरे रिश्ते में नहीं। हमारे रिश्ते में तो सिर्फ मिठास ही मिठास थी। मुझे सास के रूप में आई मिल गई थी। आपको पता है ताई, अगर मुझे वो घर छोड़ने का कोई दुख है तो बस इतना कि मुझे अब आई का प्यार नहीं मिलेगा। हालांकि हमारे रिश्ते की डोर इतनी कमजोर नहीं है जो थोड़ी सी दूरी आने पर टूट जाए, लेकिन फिर भी आई से बिछड़ने का बहुत दुख हो रहा है मुझे। अरे बाबा, पूरी दुनिया बदल सकती है, पर एक माँ है जिसका प्यार अपने बच्चे के लिए कभी नहीं बदलता। और जैसे कि तूने कहा, सब कुछ तो है मेरे पास में, दौलत, शोहरत, इज्जत, सब कुछ कमाया मैंने, पर एक चीज है जिसकी कमी मुझे बहुत खलती है। आपके तो सारे सपने पूरे हो गए हैं, फिर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कमी आपको? प्यार। प्यार की कमी बहुत खलती है। हाँ, मैंने अपना सपना पूरा किया, पर इस शहर के शोर शराबे से दूर जब अपने घर लौटती हूँ, अकेले वक्त बिताती हूँ, तो प्यार की कमी का एहसास होता है मुझे। मेरे पास अगर प्यार होता ना, तो मैं सही मायने में कह पाती कि मेरे पास सब कुछ है। पर सही, तू बहुत हिम्मत वाली लड़की है। तेरे पास में एक ऐसी सास है जो तुझसे माँ की तरह प्यार करती है। विराट तुझसे माफी मांगने के लिए यहाँ तक आया था, हाँ, लेकिन तूने उसके आंसुओं के सामने अपने सम्मान को चुना। पर सही, मैं तुझसे एक बात विराट के सामने कर नहीं पाई, पर मैं बोलना चाहती हूँ। तू मुझे अपनी बड़ी बहन मानेगी? तो एक बड़ी बहन होने के नाते मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। विराट तुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ, हो सकता है कि उसने तुझसे अभी तक कहा नहीं है, पर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आगे चल के तेरा गुस्सा शांत हुआ तो विराट को सच्चे दिल से माफ करके फिर एक मौका देने के बारे में जरूर सोचना, क्योंकि मैं जानती हूँ विराट तुझसे बहुत प्यार करता है। ताई, मेरे लिए प्यार से ज्यादा इज्जत और भरोसा मायने रखता है।
और विराट सर ने ना ही मुझे इज्जत दी है और ना ही मेरा भरोसा किया है। और जहां तक रही प्यार की बात, तो विराट सर मुझसे प्यार नहीं करते, वो किसी और से प्यार करते हैं। इसलिए विराट सर को ना कभी प्यार की कमी महसूस होगी और ना मेरी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।